हेलो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है और ये हर उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो बेंगलोर में डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आते हैं और जॉब की तलाश में, या फिर जब जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो भी नॉट ओनली आईटी प्रोफेशनल, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कफोर्स है। तो जब वो बेंगलोर में आते हैं और उनको सबसे पहले जो एक प्राइमरी जो कॉमन जो समस्या होती है कि वो कहाँ रहें, तो रहने के तरीके भी अलग अलग हैं, खाने पीने के तरीके भी अलग अलग हैं, पीजी लाइफ भी है और फ्लैट में भी वो अपने लेके रहते हैं। तो यहाँ जो विशेष कर मैं जो आज टॉपिक लेके आया हूँ वो फ्लैट लाइफ को लेके आया हूँ कि जब लोग यहाँ आते हैं तो उनको फ्लैट लाइफ या फ्लैट में जो रेंट है और या उसमें जो रहते हैं तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके बारे में बात करूँगा। इसलिए व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अर्निंग पार्टनर। आज मैं आपको फ्लैट जो है यहाँ पर जो लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आते हैं तो उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो जो है आपको एक इन हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप पूरे अपडेट रहेंगे कि यदि आपको बेंगलोर में जॉब मिलता है तो मुझे अगर फ्लैट लाइफ में रहना है तो क्या करना है। तो जैसे कि मैंने फ्लैट लाइफ के बारे में ये वीडियो है, तो फ्लैट भी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो दो कैटेगरी में मिलेंगे। एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट होता है, लोकलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी, एंड देन एक होता है फुल फर्निश्ड। तो सेमी फर्निश्ड में मैं बताऊँगा जो आपको इनिशियल सेटअप या इनिशियल जो आपका पैसा है, जो क्या लगता है, उसके बारे में बताऊँगा। अगर आपका जो है सेमी फर्निश्ड फ्लैट और नेचुरली है कि आप अपने ऑफिस के नियर बाई ही लेंगे, तो दैट आई कॉल एज ए कॉमन लोकेलिटी। तो वहाँ पर अगर आज की डेट में चूँकि रेंटल का भी जो मंथली जो रेंट है वो काफ़ी अप्रिशिएट हो चुका है बेंगलोर में इन 2024। तो यदि आप सेमी फर्निश में देखते हैं तो पहले तो मैं बताता हूँ सेमी फर्निश में क्या होता है। सेमी फर्निश जो 2 BHK यदि आप लेना चाहेंगे और उसमें भी जो है, अगर आप 2 बैचलर, मैं आगे चल के बताऊँगा कि इसमें भी एक रहने की लिमिटेशन एक ओनर तय करता है या एसोसिएशन तय करता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 BHK ले लिया तो उसमें आप अपने हिसाब से जो नंबर ऑफ पीपल जो है 5 या 6 रख दें, नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम 2 एंड एट द मोस्ट 3 विद द ओनर कॉन्सेंट और विद द एसोसिएशन कॉन्सेंट ये परमिट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 2 BHK का। यदि सेमी फर्निश हाउस है तो उसमें होता क्या है। सेमी फर्निश अगर हाउस है तो आपको पूरा हाउस में बेड नहीं होगा। पहले तो मैं बता दूं वो चीज़ क्या है जो आपको नहीं लेनी पड़ेगी। आपको वॉशिंग मशीन नहीं होगी, जो कि प्राइमरी चीज़ है, आपको लेना पड़ेगा। और आपका जो वॉशिंग मशीन के बाद और जो फ्रिज होगा वो नहीं होगा। फैंस हो गया जो नॉर्मली देते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। आपके फैंस होंगे, जो भी रूम होंगे, 2 रूम और हॉल, उसमें फ़ैन होगा। और जो आपका जो गीज़र होगा, 2 बाथरूम अगर आपके हैं तो उसमें गीज़र होगा। गैस चूल्हा नहीं होगा, गैस चूल्हा ये नहीं होगा। तो होता क्या है कि पहले, अब ये मैंने चीज़ आपको बता दी प्राइमरी, ये चीज़ें आपको सेमी फर्निश हाउस में मिलेंगी। नो कर्टन मीन्स जो प्राइमरी चीज़ है ओनली गीज़र आपको मिलेगा और ये जो है आपको घर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें जब आप 2 BHK लेते हैं तो सबसे पहले उसका जो है डिपॉजिट यहाँ पर चलता है। डिपॉजिट 11 मंथ के लिए होता है। और 2 BHK का जो रेंट अभी सिनारियो चल रहा है 80,000 से लेके आपको 1 लाख रुपीज़ इन ए कॉमन लोकेशन, नॉट दैट प्रॉज, कॉमन लोकेशन में आपको वो डिपॉजिट तैयार रखना पड़ेगा अपने पास। 80,000 से लेके 1 लाख रुपीज़, और जिसका की रेंट 20,000 से लेके 25,000 तक होगा। तो ये हो गया आपका 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ 1 लाख डिपॉजिट, 20,000 पर मंथ आपका रेंट होगा। एंड देन कॉमन चीज़ें होती हैं जिनके बगैर आप उस फ्लैट में नहीं जा सकते, जैसे आपको फ्रिज लेना पड़ेगा, देन फ्रिज कॉस्ट है, वॉशिंग मशीन कॉस्ट है, एंड आपके किचन के यूटेंसिल की कॉस्ट है जो सेमी फर्निश में नहीं होगा वो, और या गैस चूल्हा जो होगा। तो इन सब को मिला के नॉर्मल एवरेज ब्रांड का भी यदि आप लेंगे तो 50,000 रुपीज़ ये हो गया। तो एज इनिशियल आपका एक्सपेंडिचर हुआ 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट एंड प्लस 50,000 टू सेटअप
उस घर में रहने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो चाहिए होंगी, वो तो ये हो गया। फिर अदर पार्ट भी एक्सपेंडिचर होता है। अब पर मंथ आप क्या देंगे, जैसे कि मैंने 20,000 एवरेज बताया आपको रेंट, एंड इट मे गो टू 25,000 आल्सो। तो रेंट आपका जो है पर मंथ जो, और इसमें मैं एक चीज़ आपको और जोड़ दूं, ये जो रेंटल एग्रीमेंट ओनर तय करता है ये 11 मंथ के लिए होता है। 11 मंथ के बाद उसमें जो भी होता है 5-6% उसमें कास्ट इंक्रीज होती है आफ्टर 11 मंथ के बाद। और जो आपका डिपॉजिट है वो एज़ पर नॉर्म्स जो है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट कट होने के बाद में आपको वो डिपॉजिट, सपोज आपने 1 लाख दिया है तो जो डिपॉजिट होता है इस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको कट करके वो तब मिलता है डिपॉजिट। और आपको रेंटल मैंने बता दिया। देन कम डाउन टू अदर एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 2 बैचलर हैं तो 2 बैचलर, मैंने आपको शुरू में ही बताया, डिपेंड अपॉन द एसोसिएशन की आप उस 2 BHK फ्लैट में कितने बैचलर वो परमिट करता है। 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 3 एट मोस्ट। तो वो एक्सपेंडिचर आपका कट डाउन हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका एक्सपेंडिचर और आता है वो आता है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, आपका वाईफाई एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। यदि आप नॉर्मल ले लें तो इलेक्ट्रिसिटी 1000 रुपीज़, and then water and is also 500 rupees, and Wi-Fi depend upon your requirement, but minimum you take 1000 rupees, and then transportation यदि आप BMTC यूज़ करते हैं तो भी मिनिमम 2000, अदरवाइज कैब इज़ मोर एक्सपेंसिव मिनिमम टू कॉमन प्लेस। यू कैन से डिपेंड अपॉन द पर्सन कि वो ट्रांसपोर्टेशन क्या चूज़ करता है। तो इस तरीके से यदि आप लमसम सेमी फर्निश हाउस में आएंगे। और फिर एक बात आती है आपके खाने की, ग्रॉसरी अगर 2 लोग रह रहे हैं तो मिनिमम 5000 की ग्रॉसरी है। यदि आप खुद खाना बनाते हैं तो ठीक है, चल जाएगा। अदरवाइज यदि आप मेड कुक रखते हैं तो अनदर 4000, बिकॉज हियर दे 2000 पर पर्सन मेड चार्ज। तो मिनिमम मेड का जो चार्जेस है खाना बनाने का पर पर्सन 2000 है। तो अगर 2 लोग रहते हैं तो एज ए एवरेज आप ले लीजिए 4000। नाउ सम अप, जो मैंने शुरू में बातें की, जो आपको जैसे आपको उसको जो डिपॉजिट चाहिए वो आपको नियर अबाउट 80,000 से लेके 1 लाख चाहिए। देन आपको पर मंथ जो किराया पड़ता है, जो रेंट है, वो 20,000 से 25,000 है। आपका जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है यू टेक इट 5,000, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और आपका जो वाईफाई सिस्टम है। देन ट्रांसपोर्टेशन अगेन डिपेंड अपॉन BMTC यू आर यूजिंग 2,000, एंड देन if you are going for cab then it depend upon individual as per destination। तो ये सब कुल मिला के यदि आप एवरेज करेंगे तो पर मंथ रेंट आपका फॉर सेमी फर्निश्ड हाउस का 25 से 30,000 के बीच में आपका हो जाएगा। और यदि आप 2 लोग रहते हैं तो आपका ये एक्सपेंडिचर नियर अबाउट 15 to 20,000 के बीच में आ जाएगा। एंड इट अगेन अगर आप कोई लाइक माइंडेड 3 लोगों के साथ रहते हैं तो ये एक्सपेंडिचर आपका नियर अबाउट यू कैन से 11,000 पर मंथ हो जाएगा विथ 3%। ये तो रहा सेमी फर्निश्ड हाउस के लिए। अब मैं बताता हूँ फुल फर्निश्ड हाउस अगर आप जो लेंगे तो उसमें आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यू कैन से जो प्राइमरी यूज़ की चीज़ें हैं, सम टाइम आपको किचन का आइटम जो यूटेंसिल है वो मिल जाएगी, गैस चूल्हा मिलेगा और गीज़र एंड ऑल, जो फैन वगैरह रहेंगे, कर्टन वगैरह रहेगा। आपको बेड जो है वो मिल जाएंगे उसमें। तो हो सकता है बेड मिल जाए लेकिन आपको मैट्रेस ना मिले। सो ऑल टुगेदर आई विल कम डाउन टू जैसे फुली फर्निश के लिए आपको जो डिपॉजिट देनी पड़ेगी, डिपॉजिट का जो कास्ट यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ पर डिपॉजिट आपको एज़ पर एरिया 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का डिपॉजिट आपको इसमें आपको लगेगा। देन आपका रेंट जो है 30, मिनिमम 32, एंड देन एज पर लोकलिटी इट गोज़ अप टू 35, इवन इट गोज़ फॉर 2 BHK 40,000। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया आपका। और अदर एक्सपेंडिचर तो उसी हिसाब के हैं, लाइक आपका ग्रोसरी का 5,000, यदि आप मेड रखते हैं तो उसका अलग एक्सपेंडिचर है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिसमें कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब मिला के जो मैंने बताया था, वाईफाई और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये कुल मिला के आपका यू कैन राउंड अप टू 8,000 रुपीज़। तो जो 2 पर्सन के साथ में यदि आप रह रहे हैं आप फुली फर्निश हाउस में, तो उसमें जो आपका एक्सपेंडिचर यू कैन से कि पूरे मंथ का एक्सपेंडिचर
गोज़ अप टू 40,000 से लेके 45,000। यदि आप 2 आदमी के साथ रह रहे हैं, 2 लोग के साथ में रह रहे हैं, तो फिर आपका एक्सपेंडिचर जो है ये जो है हाफ हो जाएगा। और अगर सपोज 3 पर्सन के साथ रह रहे हैं तो परमिट करता है एसोसिएशन, देन इट कम्स डाउन टू अगेन 1/3। सपोज टेक मैक्सिमम 45,000 देन 15,000 पर मंथ। और इसमें भी काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। यहाँ पर मैंने अभी तो बैचलर की बात कर दी, सेम गोज़ फॉर फैमिली। जो फैमिली के साथ में जो ओनर देते हैं तो उनको भी परमिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम दे अलाउ फॉर फैमिली मेम्बर्स 4 पीपल, एट द मोस्ट 5, ये लिमिटेशन होती है। अदर एक्सपेंडिचर तो उसी हिसाब से आपका रेंटल है। तो ये बहुत काफ़ी कुछ हमारे पास ये जो है रिक्वेस्ट आई थी कि आप बेंगलोर के बारे में, और एरिया इसमें जो लोकेलिटी होती है वो प्राइम होती है। तो इसमें ये जो मैंने आपको एक्सपेंडिचर या बेंगलोर में जो अभी फ्लैट लाइफ के बारे में बताया 2 BHK का, वो अभी करंट सिनारियो में ये रेंटल चल रहा है। तो एनी हाउ आपका एक्सपेंडिचर कंक्लूसिव अगर मैं जाऊँ तो यदि आप सेमी फर्निश में लेते हैं तो आपके पास जो इनिशियल सेटअप करने के लिए या सेमी फर्निश हाउस में रेंट लेने के लिए आपके पास कम से कम जो पूंजी होनी चाहिए, जो कैपिटल होनी चाहिए, 1 लाख से लेके 1.5 लाख के करीब होना चाहिए। तो आप इस सारी चीज़ों को आप मीट कर सकते हैं। और अगर जो है आप फुली फर्निश में जाते हैं तो फिर अगेन दैट अमाउंट इंक्रीजेज, इट गोज़ 2 लाख से लेके 2.5 लाख में आपको कोई भी एक अच्छे लोकेशन में आपको ये मिल जाएगा। एंड अगेन इट डिपेंड अपॉन आप कौन सी बिल्डिंग हायर कर रहे हैं, क्या एरिया हायर कर रहे हैं। यदि आप कोई ओल्ड अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उसका रेंट हो सकता है कम हो। यदि आप कोई न्यू अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो ये फिर, या गेटेड सोसाइटी में जा रहे हैं तो उसका रेंट एज पर लोकेलिटी बदल जाएगा। तो मैंने जो अभी तक जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एक एवरेज लोकेशन और जो कि जहाँ पर जो है अपार्टमेंट लाइफ में 2 BHK का जो करंट रेट चल रहा है, जो करंट रेंटल और एक्सपेंडिचर है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और सम ऑफ द थिंग्स आई हैव पुट अप इन दिस वीडियो आल्सो, सो गो अप टू द एंड। और जो व्यूअर्स या जो यहाँ बेंगलोर आते हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ की मिल जाएगी, क्योंकि कई नियम कानून भी होते हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अपार्टमेंट लाइफ में 11 मंथ का एक रेंटल एग्रीमेंट होता है। वो दोनों तरफ से आपका जो ओनर एंड जो रेंटल है उसकी तरफ से साइन होता है। अब उसमें जो चीज़ें इंडोर्स होती हैं वो मैटर करती है कि 5% आपका रेंट इंक्रीज़ होगा या 10% रेंट इंक्रीज़ होगा आफ्टर 11 मंथ। और नोटिस पीरियड क्या होता है, सम टाइम 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता है कि बिफोर 2 मंथ जो है रेंटल बोल सकता है ओनर को कि आई एम वैकेटिंग। देन कटिंग अमाउंट क्या होता है, उसमें जो अमाउंट है वो कितने महीने का, वो इन दैट केस ऑफ 2 मंथ वो जो है ओनर उसमें से डिडक्ट करेगा, जो कि बाई लॉज होता है। तो ये सब वीडियो जो मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आया हूँ, ये मेन उद्देश्य ये था कि जो बेंगलोर में एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको पता चल पाए कि जब हम कहीं 2 BHK इंडिपेंडेंट, क्योंकि हर एक कोई पीजी में नहीं रह सकता। पीजी में मैं अलग से एक अपलोड करूँगा। पीजी में आप हर एक को चाहिए होता है कि आपके वर्क प्रोफेशन के बाद में आपकी कुछ लाइफ प्राइवेट हो। पीजी में वो प्राइवेसी नहीं रहती है। एंड फैमिली के लिए तो एटमोस्ट फ्लैट लाइफ चाहिए ही, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ रह रहा है। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं उन तक लाऊँ जिससे कि उनको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो डिसाइड कर पाए एंड दे कैन टेक ए बेटर डिसीजन कि बेंगलोर में अभी करंट सिनारियो रेंटल का क्या है। सो हाउ यू लाइक माई दिस वीडियो, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स। एंड आल्सो आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी तरीके के मेरे वीडियो आप देखते रहें और मैं इसी तरीके के ट्रेंडी वीडियो लेकर आता रहूँगा, स्पेशली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर पार्ट ऑफ MP और इंडिया, और वो आते हैं और उनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आई थिंक ये वीडियो जो है उनको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में।